मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू का एसी में ब्लास्ट हो गया और इस दौरान एक मरीज की जान चली गई है। आईसीयू के भीतर मौजूद 10 लोगों को बाहर निकाला गया, उन्हें दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है और अब इस मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एक रिपोर्ट आप देखें। तारीख 3 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, वक्त सुबह 7 बजे। ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मंगलवार सुबह आईसीयू में एसी ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मरीजों को शिफ्ट किया गया। इस भागम भाग में एक मरीज की मौत भी हो गई। अस्पताल में मौजूद मरीजों की तीमारदारों के मुताबिक ये बड़ा हादसा था। हादसे के दौरान अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 48 मरीज भर्ती थे। चिल्लाते हुए बाहर तक गया, चिल्लाते चलाते फिर गार्ड आए, तो किसी ने फायर चलाया, उसको बुझाया, फिर कुछ जो उसका धुआं निकला सो उससे ज़्यादा है। इसमें थे कम से कम 10-15 थे। पापा की डेथ हो गई ऑक्सीजन निकलने से, तो पापा नीचे ही लेटे थे वेंटिलेटर पर लेटे हुए थे। ऑक्सीजन से निकाली तो धुआं मुआ सब। हादसे में जान गंवाने वाले आजाद खान को एक्सीडेंट के बाद यहाँ लाया गया था। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। वो 3 दिन से वेंटिलेटर सपोर्ट पर था और यही कारण रहा कि जब शिफ्टिंग के लिए उसका वेंटिलेटर हटाया गया तो उसने दम तोड़ दिया। यहाँ तक इसे हादसा ही माना जा रहा था, लेकिन जब IB24 की टीम मौके पर पहुंची तो हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई। आईसीयू में मौजूद कई फायर सेफ्टी उपकरण एक्सपायर हो चुके थे, जिनसे ही आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही थी। जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जो आईसीयू था उसका एसी फटने के बाद अब सुरक्षा उपकरणों पर सवाल उठ रहा है। मेरे पास में ये देखेंगे कि आप ये फायर इक्विपमेंट है, आप देखेंगे कि एक्सपायरी है। 2021 से 2022 तक का इस पर टैग लगा हुआ है, क्वालिटी फायर का है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह के अगर ये चीज़ें मौके पर उस समय काम कर जाती तो शायद ये एसी पर काबू पाया जा सकता था। फायर इक्विपमेंट्स का काम था आग बुझाने का, लेकिन ये काम नहीं किए और साथ ही एक्सपायरी थे। तो सवाल सबसे बड़ा सुरक्षा उपकरणों पर उठ रहा है। इस हादसे ने ग्वालियर से भोपाल तक हंगामा मचा दिया। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के आदेश पर अफसरों में हड़कंप मच गया। संभाग आयुक्त मनोज खत्री, कलेक्टर रुचिका चौहान, आईजी अरविंद सक्सेना सहित मेडिकल कॉलेज के डीन और हॉस्पिटल अधीक्षक अस्पताल पहुंचे। आनन फानन में आफत बैठक बुलाई गई। इसके बाद कलेक्टर ने फायर और अन्य उपकरणों के ऑडिट को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ ने पहले से वेंटिलेटर पर रहे मरीज की मौत की बात कही। एयर कंडीशनर्स जैसा कि आप जानते हैं ये काफ़ी पुराने हैं और मेंटेनेंस हालांकि इनका रेगुलर होता है, लेकिन हॉस्पिटल टाइप की फैसिलिटी में ये 24 घंटे चलते हैं। अभी आयुक्त महोदय ने भी निरीक्षण किया है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि इसका दोनों चीज़ों का, फायर सेफ्टी का और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक ऑडिट करा लिया जाए। अभी बिल्कुल सारे के सारे 10 मरीज थे और सभी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। ऐसा कोई वो नहीं है, तत्परता के साथ सारी कार्रवाई हुई। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुए ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो वहीं 3 और लोग गंभीर हैं। प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है। हालांकि जान पर भारी पड़ती इन लापरवाहियों पर पूरी तरह से लगाम कब लगेगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। नासिर गौरी, IBC24, ग्वालियर।